कल हम लोग ने पढ़ा था ध्वनि के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। तो आगे पढ़ने से पहले जो पढ़ा था पहले उसको पूछ लेते हैं, ठीक है? खड़े हो जाओ। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से। किसकी वजह से? कंपन। बैठ जाओ। ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तेज बोलो। माध्यम। माध्यम। किसकी? माध्यम। माध्यम। ध्वनि संचरण कहाँ नहीं हो सकता है? नहीं, कंपन। हाँ, ध्वनि संचरण। ध्वनि संचरण जैसे ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो कहाँ पर नहीं होगा ध्वनि का संचरण? तुम बताओ हर्ष। बहुत बढ़िया। हाँ, निर्वात। कल बताया तो था कि निर्वात में जो है वो ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो जब माध्यम होगा तभी तो ध्वनि यहाँ से वहाँ जाएगी, और निर्वात में कुछ होता ही नहीं है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती है। ठीक है, बैठ जाओ। बैठो। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ। वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। पहला आघात से। आघात से। ठीक है, बैठ जाओ। उदाहरण बताओ आघात से। ढोलक, ढोलक, तबला। तबला। ठीक है, ढोलक और तबला में हम लोग जो आघात करते हैं तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। खड़े हो जाओ। दूसरा तरीका बताओ। तार को खींच कर छोड़ना। तार, तेज बोलो, सुनाई नहीं देगा वीडियो। खींच कर छोड़ना। तार को खींचकर छोड़ने पर। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। उदाहरण बताओ इसके। सितार और गिटार। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा तरीका। हाँ, रगड़ने से। रगड़ने से। तीसरा तरीका कौन सा होता है? बैठ जाओ, खड़े हो। और उसका उदाहरण क्या है? विलाई। विलाई। अच्छा, ढंग से पढ़ नहीं पाया तुमने। वायलिन। क्या कहते हैं? वायलिन। क्या कहते हैं? वायलिन। तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा, उसमें ऐसे आपस में तार रगड़ते हैं तो बढ़िया आवाज निकलती है। बैठ जाओ, अभी हम टीवी पे दिखाएंगे। चौथा तरीका, फूंक मारने से। कौन सा? फूंक मारने से होता है। और उसका उदाहरण कौन बताएगा? हाँ, बताओ। सीटी। सीटी और वो बांसुरी। ठीक है, सीटी, बांसुरी, शहनाई। ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कठिन पूछेंगे कि एक कंपन में जो समय लगता है, एक कंपन को करने में जो समय लगता है, समय, उसको क्या कहते हैं? हाँ, आवर्तकाल। आवर्तकाल। क्या कहते हैं? उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा कठिन शब्द है, याद हो जाएगा। बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। और 1 सेकंड में जितने कंपन किए जाते हैं, मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति। क्या कहते हैं? हर्ष, खड़े हो। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? अरे चिल्लाओ मत। हाँ, क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बैठ जाओ। और कंपन की करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। आयाम। ठीक है, अब बैठ जाओ। अब इंसानों के द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि या ध्वनि को अपन कितने प्रकार में बांट देते हैं? 3। कितने प्रकार? 3। तो पहला प्रकार कौन बताएगा? हाँ, चलो। हम मत करो, चिल्लाओ। पहली कौन सी होती है? अपश्रव्य। अपश्रव्य। कितने से कितने हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से कम। हाँ, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, कौन सुन सकता है हाथी, इसको? कबूतर। हाथी और कबूतर। कबूतर। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? चलो बताओ। श्रव्य। श्रव्य। इधर ले रहा। हाँ, श्रव्य। श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज। कौन सुन सकता है? मनुष्य। मनुष्य सुन सकते हैं, और सारे जानवर सुन सकते हैं। अपन जैसे कुत्ते को बुलाते तो कुत्ते को सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई देता है, सब सुन सकते हैं। ठीक है, लगभग ज़्यादातर जानवर सुन सकते हैं। नेक्स्ट।
तीसरा बताए, रुक जाओ जरा, इन्हें बता दो एक एक को। पराशरभ। कौन सा? पराशरभ। पराशरभ कितने से 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है। कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन। कुत्ता, चमगादड़ और डॉल्फिन उसको सुन सकते है। हैं। बहुत बढ़िया। तो लगभग सबको याद हो गया है और समझ में भी आ गया है। ठीक है।